जय जगन्नाथ जय जोहार रोर मन के जय जोहार जय जगन्नाथ गोड़ लागथिस प्रणाम करथिस और रोर मन के गोड़ लागथिस। गांधी जी हमिन के का नहीं दिलक, सब कुछ दिलक, घर दिलक, दूरा दिलक, खेत दिलक और तौर दिलक, देश में आज़ादी दिलक। गांधी जी का जो सपना रहे से के क्या पूरा करवाए, हमने जिन पूरा करवाए और क्या पूरा करते। लेकिन कह सुने कि यह रहे कि जब से गांधी जी गेलक, कहाँ गेलक नहीं गेलक हम तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहे है सुन है कि गांधी चल जाए। लेकिन जब गांधी चल जाए तो घरे घरे दूरा दूरा कैसे दिशा था खन गांधी का बस एक सपना रहे, झारखंड के सुंदर दिन बनाए रहे, जंगल झाड़ पहाड़ इतने सुंदर सुंदर यहाँ चिड़िया पक्षी बना तू सीखने बदल। फिर भी यहाँ अगर आदमी मन नहीं कहतू कि हम झारखंड के सुंदर बनाव तो का कहल जाए। अरे यहाँ तो खाली झारखंड के किने बेचे में लागल है। छुआ पोता मने, बाबू बच्चे बने, दादा भोजी मने, माए बाप बने, सबके जोहार जमे जुन जोहार करती सब। और उनके भाषण से कहती कि अखन नहीं हमें नहीं खोप तो कहियो न हो पारब। झारखंड कर लोग, झारखंड कर आज़ादी, झारखंड कर नियम धर्म सबके हमिन मानी, लेकिन हमिन के ही झारखंड के लोग नहीं माने ना कि हमिन ये का झारखंडी है कि कालक है कि हमिन है कि बाबू माड़ साग पतुर दाढ़े किने बेचे पहाड़ जंगल कर में रहे खाए वाला आदमी। हमें छगरी तियर खाइला, हमें मुर्गी तियर खाइला, हमें हड़िया पीला, हमें दारू मन के पीला। कौन बोला का अपन बनाल के अपन फसल के हमें किन बीच के नहीं कोनो खाइला। डांट से भात खाइले, दिन भर खटीला, शाम के आगे पी के सूत जाइले, जा कोनो करे नहीं करे। ऐसा ऐसा खिस्सा कहानी हमारे लिए बहुत जुमाल जुमाल है, लेकिन हमके चाहे सुने वाला आदमी भी ये सुनवा सके मैं सुनाऊँ, और ये नहीं सुनवा सके कल सुनाऊँ। अमर खिस्सा जे पढ़वा से बेदाय जुन जावा सेकरम कहल में खिस्सा कहती है। तो एक छुआ रहे, अछुआ दिन भर कोनो हिने उन्हें से गुल्ली डंडा में खेलत रहे, को छुआ कर बाप नहीं रहे। तो ले तो सुनो एगो किस्सा कहती है कि हम एक छुआ कर कहानी। छुआ बड़ा सुंदर रहे, बेचारे के रहे, लेकिन यानी दर पगला टाइप का रहे, मगर गाँव घर में सब पगला पगला कहत रहे। एक दिन सांझे खेलत रहे, गोली गोली छुआ मन संगे तुमने तो 3-4 गो चोर बनावत रहे, चोरी करे जाते रास्ता में। तुमने पूछना है बहू ये डर कर नहीं जाते, फल लगा जाता है का? तो चोरवा के हाँ जी जाता हूँ, लेकिन काल है तो चोरी करे जाता का? तो उन्होंने अरे साला कैसे जान गए लोग, तब तो गड़बड़ बात हो। कल में ना ऐसे ही कल के नहीं जरूर छुआ हमको न पाओ, तो कल अब नहीं आओ तो का नाम है बताओ हमारा, हमको सब पगला कहे ना। ओ तो के पगला कहूल तो तोर नाम पगला को नहीं जी, पगला नाम थोड़े के, तब हमारा तो नाम सुबोध है, सुबोध। धन्यवाद दोस्तों। तो इस कहानी को बरकरार रखने के लिए आइए हमारे इस पटल से जुड़िए और हमारे इस पटल से मिलजुल करके देखते हैं झारखंड के कुछ गीत संगीत, कुछ नाटक मंचन और कुछ कवि कलाकारों की जीवन जिंदगी को हम लोग इसी तरह से दर्शाते रहेंगे, देखते रहेंगे। और पूर्ण विश्वास है इस पर आप लोग सहयोग बनाकर कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय कुमार आप लोग की सेवा में तत्पर बना रहूँगा, देता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। आपका ही दर्शन में झारखंड का बड़ा बड़ी परिवार था। जब वो मरने लगा तो बस जब बनाया तो उसमें से 75% सामाजिक लोग हैं जो समाज का निर्माण पर पारिवारिक निर्माण में हैं, लेकिन कुछ ऐसे पद्धति लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हमारे माध्यम से आगे बढ़े या अपनी बातों को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। तो हमारा चैनल उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, आप अपना एड्रेस बताइए। अगर हमारे रेंज में होंगे तो हम आपके पास आ सकते हैं, नहीं तो आप एक वीडियो बना करके हमें व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से वो वीडियो लोग को जनता या लोगों तक, भाई बंधुओं के सामने उसको दें। एक नया समाज में, एक नया भारत के निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए। 1836 में कई लोग मानते हैं, कई संत लोग ऐसे मानते हैं कि कलयुग कब का खत्म हो चुका है। अगर भौगोलिक दशा देखा जाए तो कलयुग कब का खत्म हो चुका है, सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। 1836 में ही सतयुग का प्रारंभ हो चुका है, यानी कलयुग खत्म हो चुका है। और 36 में उसने अपने नौकर के नाम कर दिए। बाकी 25% में ये साफ साफ लिख दिया था कि यदि मेरे बच्चे मेरी अस्थि को जाकर उसमें क्या बोलते हैं बनारस में जाकर, इस पर उसके बेटे ने केस कर दिया, हाईकोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट दिया। तो इस तरह के भी समाज में कई आते हैं भाई कि चलो सेवा नौकरों ने किया तो उसको दया लगा कि भाई चलो जब यही सब कुछ मेरा बेटा है। तो इस तरह से भी कई सामाजिक कुरीतियों को, अच्छे विचारों को हम अपने पटल के माध्यम से लाने की कोशिश करेंगे।
और दिल थाम के बैठिए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे किसी के सामाजिक चोट पहुँचे, किसी को आघात पहुँचे, किसी भाई बंधु का दिल दुखे। अगर इस तरह कुछ बात होती है तो उसके लिए हम अपने तहे दिल से आप सबों से क्षमा चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम को जिस तरह से कपिल शर्मा का लाफिंग चलता है, लाफिंग जीवन दर्शन को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और चाहेंगे कि जीवन दर्शन करना किसका, खुद का दर्शन करना है। पहले खुद को देखिए तब दूसरे को देखिएगा। हम लोग खुद को ना देख करके दूसरे को देखने लगते हैं। तो दैट्स ऑल, यहीं पर जीवन दर्शन की एक शुरुआत होती है। ये बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से आपको दर्शन होगा। आपको बोला जाएगा पहले आप आंख बंद कीजिए, आंख बंद करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या दिखाई दिया। तो आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तो फिर वहाँ से जीवन दर्शन होता है, क्यों नहीं दिखाई दिया, आप कौन, आप पहले आप क्या थे। कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कई महात्मा लोग हैं, कई साधु लोग हैं, कई सन्यासी हैं, कई अवघड़ लोग हैं। इस धरती पे 800 वर्ष तक वो जीवित थे। उसको हिमालय में थे और धरती पे थे। और मुझसे ही छाया, मुझसे आशीर्वाद से गुरुदेव ने अंदर ध्यान होकर के उनका दर्शन किया। और फिर गुरुदेव ने इस पूरे भारत का भूखंड को बदलने का संकल्प लिया। और फिर हम जैसे कुछ आशीर्वाद हो सके। 40 तक में सतयुग का प्रारंभ हो चुका था। ये हमारे जो गुरु थे आपका रामकृष्ण परमहंस जी, उनकी सादगी में उनके जन्म धर्म के युग को ही हम लोगों ने सतयुग मान लिया है। उसमें हम कृष्ण के अवतार थे, ये सब मानता है। उनके बारे में कहना सुना, हमसे छोटे कुछ मुख से सुन करके दुनिया हाथ के पास क्यों बोलो। तो कहने मतलब है कि एक ऐसा युग का निर्माण करना है जहाँ नया भारत हो, नए लोगों, नए विचार हो, नई शांति सुख सुविधा हो। ऐसा संसार हो जहाँ पर केवल सुख ही सुख हो, दुख को लोग याद नहीं करें। तो आइए चलिए हम सब मिलकर के एक नए भारत का, एक नए पुण्यात्मा के साथ जुड़ करके और हम लोग एक नए भारत का निर्माण करते हैं इस चैनल के माध्यम से। कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम सामाजिक तौर पे अपनी खेती-बाड़ी को लेकर के आए। कई ऐसे स्कॉलर्स हैं जो चाहते हैं कि मैं कुछ दान करना चाहता हूँ, डोनेट करना चाहता हूँ। तो इस तरह से भी हम लोग गाँव ग्राम के साथ भी काम करेंगे आगे भविष्य में। हमारा अपना एक टारगेट मान के चलते, कम से कम इसमें 1000 आदमी को जोड़ा जाए पहले। अगर 1000 आदमी भी जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ और 1 रुपया का भी शेयरिंग, 1 रुपया भी करते हैं तो 1 करोड़ पुराने मूल्यों को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छा चैनल है, इस चैनल से जुड़िए और करोड़ों के मालिक होंगे। वो सब आप हैं, आप ही के खर्च कैसे करना है, कैसे करना है। तो नए समाज, नए भारत में आपका स्वागत है। आइए एक नया सतयुग में, नए सतयुग का प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। जीवन दर्शन किसका करना है, शरीर का करना है कि आत्मा करना है, कुल शरीर है कि नहीं है। हम लोग कई ऐसे ब्रह्मांड में कई नक्षत्र, ग्रह, दिन, समय, सप्ताह, इस तरह के मूवमेंट में इस तरह से हम लोग बिखर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली हमें करना क्या है। हमें इसी शरीर में रह करके ये, इसको आप प्रथम मानिए या अंतिम मानिए, जो मानिए अपने। आइए जीवन दर्शन में प्रवेश करते हैं और जीवन दर्शन में देखते हैं। आज हमारे साथ एक सूक्ष्म शरीर में, एक सूक्ष्म शरीर से हम आपसे बात करके दिखलाते हैं कि किस तरह से सूक्ष्म शरीर से बात किया जाता है और किस तरह से बात करने के बाद उनके प्रतिभागों में प्रवेश करके और उनसे किस तरह से हम लोग वार्तालाप करते हैं। आइए हमारे साथ, हमारे दादा गुरु हमारे साथ हैं और दादा गुरु से ही आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। दादा गुरु हमारे जो थे वो, अभी खबर मिला है कि देश में आने वाला समय में एक बहुत ही सुंदर समय आने वाला है और इतना सुंदर कि मत पूछिए। और जब आप पूछवे नहीं कीजिएगा तो हम क्या बताएं कि कितना सुंदर समय आएगा। धन्यवाद। जीवन दर्शन के सबसे पहले पहलू में हम अगर प्रवेश करते हैं तो हमें पता चलता है